बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हैं। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ गुडविल पे ली जाती हैं, पगड़ी सिस्टम पे ली जाती हैं, उनके हवाले से। अब इस मौजू पर इससे कबल माजी में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे सवालात किए गए जाते हैं, लोगों के जहनों में शक व शुबहात हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशन है। सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि क्या ये निज़ाम पगड़ी सिस्टम इल्लीगल हो चुका है और मालिक मकान क्या अब हमसे ये जगह जिस पर हम 30 साल से बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं, 40 साल से बैठे हैं, या पाकिस्तान बनने के टाइम से 70 साल से बैठे हुए हैं, हमसे मालिक मकान वो जगह खाली करवा सकता है, हमसे जगह वापस ले सकता है। दोस्तों, कानून जो है वो बिल्कुल स्याह और सफ़ेद के अंदर नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अगर ये ब्लैक एंड वाइट होता तो मुकदमात इतने साल नहीं चलाए जाते और इतने साल अदालतों के अंदर लोग पेशा नहीं भुगतते। अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि कत्ल करना क्या कानूनी है, हर कोई ये कहेगा कि कत्ल करना तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है, इस पर तो कैपिटल पनिशमेंट है, इस पर तो जुर्म होगा, ये तो गलत काम है। लेकिन अगर आपके घर में कोई डकैती होती है, डाकू आपके घर में आ जाते हैं, किसी औरत की इज्जत का मामला आ जाता है, या अपनी खुद की जान की हिफाजत का मामला आ जाता है और आप कत्ल करते हैं, तो क्या आपने कोई गैर कानूनी काम किया? नहीं, यहाँ पर भी आपने गैर कानूनी काम नहीं किया, हालांकि कत्ल किया। तो क्या कत्ल करना कानूनी काम किया आपने? तो यही चीज़ आप पगड़ी सिस्टम के अंदर भी इसी को लागू कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ कानूनी नहीं है, पगड़ी सिस्टम अगर कानूनी नहीं है तो वो गैर कानूनी भी नहीं है। जिस निज़ाम के तहत रियासत हुकूमत को मालूम है लोग पाकिस्तान बनने के साथ, ये इंडिया के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, मुंबई के अंदर भी पगड़ी सिस्टम के तहत लोग बैठे हुए हैं, उसको कानूनी शक्ल देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये चीज़ें इस पर वर्किंग हो रही है। और जब कानून बनाया जाता है, लेजिस्लेशन की जाती है, वो माशरे के लिए, आवाम की भलाई के लिए की जाती हैं। तो जो हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, जो लाखों लोग पगड़ी के अंदर अपने फ्लैट लेके बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, वो कोई गैर कानूनी तो नहीं बैठे होंगे ना। यानी आपका पोजेशन, जो किरायादार हैं, जो पगड़ी होल्डर हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, क्या आपका पोजेशन इल्लीगल है? क्या आप गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं? कतई नहीं। आपने एक अमाउंट दी है मालिक मकान को, मार्केट वैल्यू के हिसाब से पगड़ी होल्डर मालिक मकान को पैसे देता है, पोजेशन लेता है, तो वो किसी भी सूरत में इल्लीगल तो नहीं बैठता है, इल्लीगल उसकी पोजेशन नहीं होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि किरायादार जो पगड़ी होल्डर होता है वो मार्केट वैल्यू से जगह लेता है, अच्छे खासे पैसे देता है, फ्लैट लेता है या दुकान लेता है, लेकिन मालिक मकान पैसे लेने के बावजूद भी पगड़ी होल्डर को एक टेनेंट के तौर पर जाहिर करता है। जगह का टाइटल, जगह की ओनरशिप पगड़ी होल्डर को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, उसको टेनेंट के तौर पर जाहिर किया जाता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक मामूली सी रकम 200, 400, 600 रुपये की बतौर किराया ली जाती है और उसकी रसीद भी दी जाती है। अब होता यह है कि पगड़ी होल्डर इन फ्यूचर, अगर आपने 10 लाख की जगह ली, 2, 4, 5, 6 साल के बाद आप उसको 20 लाख में भी सेल आउट कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को। किसी टेनेंट को ये इख्तियार हासिल है कानून के तहत कि वो अपनी जगह आगे बेचे, मुनाफे पे बेचे? बिल्कुल नहीं ऐसा। लेकिन पगड़ी होल्डर ऐसा करते हैं और मालिक मकान जब वो बेचता है उसके अंदर से कोई परसेंटेज लेते हैं अपनी, 12% या 10% या 5%, जो भी उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और नए पगड़ी होल्डर को पोजेशन उसको अलाउ करते हैं, अपना कमीशन लेते हैं या ट्रांसफ़र फ़ी लेते हैं और उसके नाम की रसीद काट देते हैं। अब यहाँ पर गैर कानूनी अमल टोटली लैंडलॉर्ड की जानिब से किया जाता है। पैसे लैंडलॉर्ड को मिल जाते हैं, बावजूद इसके कि वो पैसे लेता है जगह के, लेकिन ट्रांसफ़र टाइटल पगड़ी होल्डर को, बायर को नहीं देता। एक बायर दूसरा बायर को बेचता है, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, लोग पगड़ी होल्डर नए आ जाते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड उस जगह का नाम अपने नाम पर लेके बैठा हुआ होता है, आगे नाम ना ट्रांसफ़र करता है
ना ही उसकी कोई ट्रांसफ़र की फ़ीस गवर्नमेंट को दी जाती है। नॉर्मली जब कोई चीज़ म्यूटेशन में जाती है, ट्रांसफ़र में जाती है, तो उसकी ड्यूटीज़ अदा की जाती है, ट्रांसफ़र फ़ी दी जाती है, टिकट्स लगते हैं, लेकिन ये सारे पैसे लैंडलॉर्ड अपनी जेब में डाल देता है। तो कुल्ली तौर पर जो इल्लीगल काम किया जाता है वो लैंडलॉर्ड की जानिब से किया जाता है, किराएदार की जानिब से नहीं किया जाता। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड जब मुझसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमने जगह पगड़ी पर दी है और उसे अब हमें खाली करवाना है, क्योंकि पगड़ी गैरकानूनी अमल हो चुका है हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से पगड़ी निज़ाम जो है इल्लीगल करार दे दिया गया है, लिहाजा अब हमें जगह खाली करवानी है। तो जनाब आपने उस जगह के जब भी उस पगड़ी होल्डर को बेचा होगा 10 साल 20 साल 25 साल पहले, तो आपने उस जगह के पैसे ले लिए हैं, ट्रांसफ़र उसको किया नहीं है। लिहाजा अगर आप उसके नाम पे इस जगह को ट्रांसफ़र कर देंगे, टाइटल उसके नाम पे दे देंगे, तो ये एक लीगली काम होगा। लेकिन अपने जहन में दगा चीटिंग की नीयत उनकी होती है। उनको ये होता है कि अब हम इस जगह को खाली करवा के दोबारा सेल आउट करें, दोबारा पैसा हासिल करें, तो इल्लीगल नीयत लैंडलॉर्ड की बिहाफ पर होती है, टेनेंट की जानिब से ये बिल्कुल भी नहीं होता। लिहाजा आज की वीडियो के ज़रिए मैं उन तमाम किरायादारों को, पगड़ी होल्डर को ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने बिहाफ पर बिल्कुल लीगल पोजीशन रखते हैं, और जो सवालात पूछे जाते हैं कि ये क्या ये इल्लीगल है, इल्लीगल लैंडलॉर्ड की जानिब से है, किरायादारों की जानिब से नहीं है। आप अपना पोजीशन रखें। इल्लीगली तौर पर लैंडलॉर्ड ये काम करता है, पोजीशन को ना छोड़ें। इंशाअल्लाह ताला अगर वो कोर्ट में भी जाएगा तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में बयान कर सकते हैं और अपने केस को फाइट कर सकते हैं। आपसे ये चीज़ ये जो प्रॉपर्टी है पगड़ी के नाम पर आपसे खाली नहीं करवाई जा सकेगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ मज़ीद कोई सवाल हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।